यस फ्रेंड्स, आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं रीजनिंग में। वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी आकृतियों की गणनाओं से संबंधित अपन लेके आए हैं। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, कई बड़ी से बड़ी परीक्षा में भी आसानी से क्वेश्चन आते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स के, यानी आकृतियों की गणना के। अपन बात करें एसएससी में, तो एसएससी में भी एक मोस्ट टॉपिक है। पटवार की बात करें तो पटवार में भी एक मोस्ट टॉपिक है। आरआरबी से लगाकर कई सारी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। और जैसे कि त्रिभुज की गणनाएं, त्रिभुज आकृति दे देती है, उसमें त्रिभुज की गणनाएं पूछा जाता है। वर्ग दे देते हैं, आयत दे देते हैं, वर्ग दे देते हैं, कई सारी आकृतियां देते हैं उसमें, और उन सैम आकृतियों की संख्याएं पूछी जाती हैं। तो अपन उससे रिलेटेड अपन पहली क्लास से लेके आया हूं मैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स। देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी आकृतियों की गणना। फिगर्स हिंदी में कहते हैं आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना ठीक है फ्रेंड्स। अपन इसमें क्या करेंगे, आज अपन केवल एक ही आकृति को अपन एक आकृति या एक प्रकार के जो सेंटेंस है उसको अपन कंप्लीट करते जाएंगे, और उसमें कितने तरीके से सवाल बैठ सकते हैं उसको अपन हल करेंगे। और फिर लास्ट में अपन लास्ट वाली क्लास में क्या करेंगे, मिक्सिंग रूप से सारी आकृति को मिक्सिंग रूप से देखेंगे। तो मैं पहला आकृति जो आपके लेके आया हूँ वो त्रिभुज से संबंधित रिलेट लेके आया हूँ। त्रिभुज से रिलेट लेके आऊँ। मेरे प्यारे साथियों, देखो क्या होता है कि त्रिभुज से कई त्रिभुज मोस्ट है, ध्यान रखना। सब परीक्षाओं में लगभग त्रिभुज से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत मोस्ट है, इंपोर्टेंट। आप मान के चलो इसमें से कम भी 3 4 5 नंबर के क्वेश्चन आराम से आते हैं। कोई सी भी परीक्षा ले लो, 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से कम में किसी परीक्षा में आता, फुल से 5 नंबर पाता है। तो अपन त्रिभुज के जो है गणना वो सीखेंगे। त्रिभुज की आकृति, किसी भी आकृति में त्रिभुज की गणना है। जैसे कि देखो मेरे फ्रेंड्स, पहला भी टाइप बताता हूं मैं। टाइप फर्स्ट है मेरे फ्रेंड्स। आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, यह आकृति त्रिभुज है। बताइए इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है? ऑफकोर्सली, क्योंकि एक ही आकृति आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, एक ही त्रिभुज दिख रहा, तो ऑफकोर्सली इसमें कितने त्रिभुज है? एक। अब मेरे साथियों बताइए इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं आपको? इसमें भी एक। अब मैं यहां लाइन खींच लूं, अब कितने दिख रहे हैं आपको? कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर दो, देखो 1 2 आपको ये दिख रहा नहीं स्टूडेंट्स। इसमें कितने हैं? 3। देखो एक तो ये है, ये वाला, एक ये वाला है, और ये क्या पूरा है। तो टोटल कितने हो गए इसमें? 3 हो गए। मेरे साथियों एक और देखते हैं यहां पर, इसमें कितने हैं? देखो इसमें काउंट करोगे आप 1 2 3 तो ये हो गए। फिर ये बड़ा 4, फिर ये 5 और ये पूरा, कितना हो गया टोटल? 6। तो मेरे साथियों इसमें आप ऐसा अगर काउंट करते जाओगे परीक्षा में तो आपका समय काफी बर्बाद होगा। तो इसके लिए अपन क्या शॉर्ट ट्रिक होगी, यदि कोई भी ट्रायंगल या त्रिभुज है उसमें यदि ऐसे खड़ी लाइन खींची हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन डाली गई हुई हो, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, उसमें क्या करोगे, अंक डालोगे। जितने त्रिभुज अंदर बढ़ रहे उतने अंक डाल दो उसमें। जैसे इसमें त्रिभुज 2 त्रिभुज बने थे, इसमें 2 त्रिभुज यानी 2 अंक डाल दो, और उन दोनों अंकों को क्या कर लो, जोड़ दो, वो आपके त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें भी देखो अंक डाल लेते हैं, कितने हो जाते हैं? 1 + 2 + 3, कितना हो गए थे? 6 मेरे साथियों। इस प्रकार से करेंगे। एक और एग्जांपल लेके देखिए। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये बड़ा एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर कितना होगा? तो क्या आप इसमें अगर इतने मल्टीपल या इतने ज्यादा अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन से जाए तो आप उसको अगर काउंट करोगे तो आपका काफी सारा बर्बाद होगा। तो इसमें क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है मेरे साथियों? मैंने बताया कि यहाँ जितने त्रिभुज अंदर बढ़ रहे हैं वहां पे अंक डाल दो, वहां पे क्या करो, अंक डाल दो, और उनको क्या कर लो, ऐड कर लो, उनको क्या कर लो, जोड़ दो। जोड़ो, कितना हो गया? 3 3 6 6 4 10, कितना हो गया? 15। मेरे साथियों इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 15 त्रिभुज। इस प्रकार से आपको इन अगर हॉरिजॉन्टल खड़ी लाइनें आ गई, ऊर्ध्वाधर लाइनें अगर देर की हो त्रिभुज में, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, ज्ञात करोगे। अब देखिए अपन देखते हैं कि अब देखिए अब अपन 37 लाइनें देखते हैं।
देखो अगर ये आपको त्रिभुज एक दिख रहा है, इसमें अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं, अब बताइए कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 3 ना, इसमें कितने त्रिभुज है? 2 त्रिभुज है। कैसे दिखे? एक त्रिभुज तो ये है और एक त्रिभुज ये है, 2 ही तो त्रिभुज है। तीसरा कहां? तीसरा है इसमें 2 त्रिभुज। जब ध्यान रखना, देखो अब इसमें बताओ इसमें कितने त्रिभुज? इसमें एक ये ऊपर वाला, फिर एक नीचे वाला और फिर एक नीचे वाला। तो मेरे साथियों इससे अपन को कॉन्सेप्ट पता चलता है, यदि 37 लाइनें, यानी इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, यदि 37 लाइनें हो तो जितनी 37 लाइनें होगी उतनी ही उस त्रिभुज में क्या होंगे? त्रिभुज होंगे। ध्यान देना। तो ये त्रिभुज था, इसमें कितनी 37 लाइनें थी? 1 2 3। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे? 3। ये इसमें कितनी 37 लाइनें थी? 1 2। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 2। कितने होंगे? 2। तो मेरे साथियों आपको समझ में आया होगा कि यदि 37 लाइनें आएगी तो अपन कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसका एक मिक्सिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं, टाइप 3। टाइप 3 बताओ आपको मेरे साथियों। देखिए अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, मिक्सिंग कर दिया, क्वेश्चन को क्या कहते हैं? मिक्स कर दिया। तो मेरे साथियों पहले ये बताइए, आपको कुछ भी नहीं करना मेरे साथियों, बताइए ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, पहले नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है उससे क्या करो, पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी ये जो 36 रखा है उनको आपको नहीं देखना। पहले क्या करना, पहले जो खड़ी लाइनें हैं, जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, उनसे बनने वाले त्रिभुजों की क्या करोगे? संख्या ज्ञात करोगे। नीचे लिख रहे तो कितने हैं आपके पास? 1 2। फिर क्या करते हैं? त्रिभुज ज्ञात करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, कितने हो गए? 3 हो गए। फिर क्या करना आपको? जितनी 37 रेखाएं हो उतनी रेखाएं, जितनी 37 रेखाएं हो उतनी संख्या से 37 रेखाएं कितनी? 2 है, तो 2 से इसको क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 6। आप गिन सकते हो 1 2 इस लाइन पे, एक ये और एक बड़ा ये, 4 3 हो गया, ये हो गया 4 और देखो ये पूरा 5। इस प्रकार से कुल कितने आए इसमें? 1 2 ये हो गया 3, तो इसमें 6 कैसे हो गए आपको पता है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये पूरा हो गया, और इसमें ऐसे कैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये पूरा हो गया। इस प्रकार से कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? इसमें 6 ट्रायंगल्स हो जाते हैं, 6 त्रिभुज हो जाते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देता हूँ और यहाँ पे भी मल्टीपल कर देता हूँ। तो आपको मैंने क्या सिखाया था? पहले जो ऐसे है खाने उनको गिन लो, नंबर डाल दो, फिर उनको क्या करना? नंबरों को ऐड कर लो, क्या कर लो? उनको जोड़ लो। कितना आएगा? 6 आएगा। फिर क्या करना आपको? जितनी 37 लाइनें हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लेना, 1 2 3। तो इसको किससे करा लिया आपने? 3 से। कितना हो जाएगा? 6 3 18। इसका मतलब इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं? 18 ट्रायंगल। तो मेरे साथियों आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा परीक्षा में करना और जल्दी से जल्दी आप सब बचा के आसानी से 4-5 नंबर इस वाले टॉपिक में से ला सकते हैं। अब देखिए एक और मैं आपको जो सिखा रहा हूं टाइप 4, वो देखिए टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 4 जो होता है वो जैसे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाना। जैसे कोई ये त्रिभुज दे दिया आपको, ठीक है, इसके अंदर आपको एक त्रिभुज बना दिया। अब बताइए इसके अंदर कितना त्रिभुज है, ऐसा पूछा जाता है। तो आप बताइए कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4। कितने? 4 तो अंदर है और एक पूरा, तो कितने हो गए? 5। कितना हो गया मेरे साथियों? 5 हो गए। 1 2 3 4 और 5 हो गए। तो मेरे साथियों बताइए कि यदि आपको, यदि किसी त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बना हुआ, ध्यान रखना, किसी त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज बना हुआ हो और वो अंदर बना हुआ त्रिभुज के तीनों कोण या तीनों शीर्ष बाहर वाले त्रिभुज को छूते हैं, तो वह अंदर वाला त्रिभुज कितने त्रिभुज बनाता है? 1 2 3 4। कितने त्रिभुज बनाता है मेरे साथियों? 4। और एक बड़ा वाला त्रिभुज होता है संपूर्ण, वो हो जाता है इस प्रकार से, क्या हुआ? 5। देखिए एक आकृति अपन और लेते हैं, मैं बताता हूं। जैसे कि ये देखिए एक आकृति ये लेते हैं, इसके अंदर मैं क्या करता हूं? एक ट्रायंगल ये बना देता हूं और इसके अंदर एक ट्रायंगल ये बना देता हूं। इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे? तो देखिए अब क्या कर रहा है, अंदर त्रिभुज बना हुआ मेरे साथ। बताइए ये किस वाला त्रिभुज
छुरा ये छुरा छुरा, तो इसके कारण 1 2 3 4, इसके कारण कितने बने 4 प्लस। अब बताइए ये वाला त्रिभुज भी इस बड़े वाले त्रिभुज को छुरा नहीं छुरा, तो 1 2 3 और ये पूरा कितना 4 बना, और ये बड़ा वाला त्रिभुज तो कितने हो गए प्लस 1 बराबर कितने हो गए मेरे साथियों 9 हो गए। तो आप कैसे काउंटिंग करोगे जब ऐसे सिचुएशन आ जाए, तो इस प्रकार से करेंगे। देखो एक एग्जांपल और मैं बताता हूं आपको कि देखिए कोई भी त्रिभुज हो ऐसे, ये कोई त्रिभुज है आपके पास मेरे साथियों, तो इसमें कैसे आप काउंटिंग करोगे। देखो आपको क्या करना, त्रिभुज देखना, अंदर जो त्रिभुज बने हो वो त्रिभुज है, अंदर कितने त्रिभुज बना 1, इसके कारण कितना हो जाएगा 4 प्लस, फिर क्या बना हुआ ये बना हुआ ये भी छूरा, इसके कारण कितना हो जाएगा 4 प्लस, इसके कारण कितना बना इसके कारण कितना हो जाएगा 4। यानी कि यदि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ हो और तीनों भुजाओं को छू रहा हो तो प्रत्येक में 4 4 त्रिभुज बनते हैं, ठीक है। और एक पूरा ये हो जाएगा कितना हो गया, तो कितने हो गए 12 ने 13। तो मेरे साथियों इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे 13 त्रिभुज हो जाएंगे। होप है आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या हो जाएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हो, परीक्षा में आग लगा सकते हो। अब देखिए इससे थोड़ा बहुत क्या करते हैं, एक थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं। देखो इसी आकृति से अपन समझते हैं, एक मैं ऐसे डाल देता हूं, चलो इसको चेंज करता हूं। अब बताइए इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज है मेरे साथियों इसके अंदर बताइए मुझे। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, अगर केवल बड़े वाले त्रिभुज में ऐसी आकृति बना रखी है मेरे साथियों, ध्यान रखना बड़े वाले त्रिभुज में अगर ऐसी आकृति बना रखी हो या किसी भी त्रिभुज में अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए, ऐसे कट जाए, तो उसमें ध्यान रख लेना जो भी देखो इसके अंदर इसके कारण इसमें कितना बना था 4, फिर इस बड़े वाले के कारण कितना बना था 4, फिर इस बड़े वाले के कारण क्या बना था 4 और एक क्या था बड़ा था, लेकिन इसके कारण ये ट्रायंगल्स बन रहे। तो मेरे साथियों ट्रायंगल्स बन रहे 1 2 3 4 5 6, कितने बन रहे 6। लेकिन कई सारे जो डॉट ज्यादा होशियार पढ़ने वाले बच्चे हैं या ज्यादा दिमाग लगाने वाले बच्चे हैं मेरे साथियों, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये पूरा भी तो होगा है, ये पूरा भी तो होगा, ऐसा आ रहा होगा किसी के दिमाग में। तो मेरे साथियों मेरे विद्वानों ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि अपन ने इस वाले त्रिभुज के अंदर इनको गिन लिया था, इस वाले त्रिभुज के अंदर अपन ने क्या कर लिया था, इन वाले त्रिभुजों को अपन ने गिन लिया था, इसलिए नहीं आएगा। केवल क्या आएगा ये वाले पार्ट आएंगे, ये वाले पार्ट्स आएंगे, इसलिए कितना अपन अलग से ऐड कर देंगे 6 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 13, ये हो गया 13 प्लस 6 कितना हो गया 9। मेरे साथियों इस प्रकार से होगा। अगर अंदर भी दे दें तो अंदर आप और कितना कर दोगे 6 ऐड कर दोगे, और अंदर दे दोगे तो कितना कर दोगे 6 ऐड, यानी आप 6 ऐड करते जाओगे आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, देखो अब बताइए इसके अंदर कितने हैं, देखो इसके अंदर कैसा है, देखो ये वाला त्रिभुज बना, अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो उसके कारण कितना त्रिभुज बनते हैं 4 प्लस एक बड़ा वाला हो जाएगा 5 हो गया। और मैंने कहा ऐसा त्रिभुज आ जाए तो उसमें अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो उस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के कारण कितना बनता है 4 और एक ये बड़ा त्रिभुज हो गया, ठीक है। और अगर ऐसी अगर लाइंस डाल दी जाए उस त्रिभुज के अंदर तो उसके कारण कितने बनते हैं 6, तो ये कितना हो जाएंगे 4 1 5 6 कितना हो गए 11 मेरे साथ। दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम लाएं आपके लिए ऐसे बेहतर वीडियो।